वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यह है साथियों हमारी ज्योग्राफी की क्लास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले सभी एग्जाम, चाहे वो पीसीएस हो, बीओ हो या आरओ हो। साथियों आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं भारत में खाद्यान्न क्रांतियों के बारे में। बेसिकली जो खाद्यान्न से जुड़ी हुई क्रांतियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। नॉर्मल एक आध सवाल इनसे पेपर में मिल जाता है, तो चलिए बिना किसी देरी के इसको हम देखते हैं यहाँ पर। चलिए, इनमें से ज़्यादातर आपने पहले से भी पढ़ी होंगी तो कोई नई चीज़ नहीं है, बस रिवीजन करना है एक तरीके का। पहला है यहाँ पर रजत क्रांति। ये किससे जुड़ी हुई है साथियों? अंडा उत्पादन से। बेसिकली जो अंडा उत्पादन होता है उसको रजत क्रांति बोलते हैं। फिर है भूरी क्रांति, ये है उर्वरक उत्पादन से। फिर है नीली क्रांति, सबको पता है ये किससे जुड़ी हुई है, ये है साथियों मत्स्य उत्पादन से। लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन से है। गोल क्रांति जो है साथियों ये आलू उत्पादन से है। फिर है सदाबहार हरित क्रांति। ये क्या है? जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए। जैविक खेती मतलब कि आप जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कम से कम करो, नेचुरल तरीके से खेती करो एक तरीके की। फिर है सुनहरी क्रांति या स्वर्ण क्रांति, यह है फल उत्पादन, बेसिकली शहद से। इंद्रधनुष क्रांति, यह है कृषि संबंधी समग्र क्रांति, यानी जितनी भी क्रांतियां चल रही हैं खेती से उनको सबको जोड़ दिया जाए। फिर है अमृत क्रांति, ये है नदी जोड़ने की योजना से। फिर है कृष्ण क्रांति, यह है खनिज तेल से। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन, प्याज उत्पादन या औषधि उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। हरित क्रांति कृषि उत्पादन से। श्वेत क्रांति है साथियों दुग्ध उत्पादन से। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। रजत रेशा क्रांति ये है कपास उत्पादन से, ध्यान रखिएगा। फिर है साथियों सुनहरा क्रांति, सुनहरा रेशा क्रांति, यह है जूट उत्पादन से। सैफरॉन क्रांति केसर से। ग्रे या स्लेटी क्रांति उर्वरक से। हरे सोना क्रांति बांस उत्पादन से, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। मूक क्रांति मोटे अनाज के उत्पादन से तथा परामनी क्रांति भिंडी उत्पादन से है। ये सारी महत्वपूर्ण है, आप इनको याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं आगे। लिखा हुआ है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन रेवोल्यूशन। हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में प्रारंभ करने का श्रेय 1970 में विश्व शांति नोबेल पुरस्कार के विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है। भारत तत्कालीन के कृषि तथा खाद्य मंत्री बाबू जगजीवन राम को हरित क्रांति का प्रणेता माना जाता है, ध्यान रखना। उन्होंने एम.एस. स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश पर हरित क्रांति को सफलतापूर्वक संचालित किया, जिसका संतोषजनक परिणाम भविष्य में देखने को मिला। आगे देखो, हरित क्रांति से अभिप्राय देश के संचित तथा असिंचित क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले संकर तथा बौने बीजों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि करना है। भारत में हरित क्रांति का जनक, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत स्तर पर है, विश्व स्तर पर पूछेगा तो नॉर्मन बोरलॉग बताना। इनके नेतृत्व में ही सफलतापूर्वक भारत में गेहूं की उच्च उत्पादकता प्रजातियों का विकास किया गया। तब भारत में उच्च उत्पादक बीजों का प्रयोग प्रारंभ हुआ, उस समय में शुरू हुआ। इसके अतिरिक्त उर्वरकों का अधिक प्रयोग, सिंचाई सुविधाओं के पर्याप्त विकास पर भी बल दिया गया। भारत में उन्नत बीजों के प्रयोग कार्यक्रम है ना की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से की गई। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 1981 तक चला। प्रथम चरण में हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू इसे किया गया था। दूसरा चरण 81 से 95 तक चला और तीसरा चरण 95 से अभी तक लागू है और बेसिकली भारत के सभी क्षेत्रों में चल रहा है। हरित क्रांति का मुख्य उत्पाद जो था ये मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं था, जिसे बोरलॉग के मैक्सिको स्थित अंतर्राष्ट्रीय मक्का तथा गेहूं संवर्धन केंद्र से मंगवाया गया था, ध्यान रखने की बात। आगे देखिए, आगे है हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका के डॉक्टर विलियम गॉर्ड ने किया था। काफी इंपॉर्टेंट है ये नाम, ध्यान रखना। 1990 के दशक के मध्य द्वितीय हरित क्रांति अवधारणा का विकास हुआ तथा इसे सदाबहार क्रांति कहकर पुकारा गया। ठीक है, तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने बात की भारत की प्रमुख क्रांतियों के बारे में जो खाद्यान्न से जुड़ी हुई हैं। इसको ऐसे मत समझ लेना कि 1857 क्रांति इसमें क्यों नहीं है, क्योंकि वो एक खाद्यान्न क्रांति नहीं थी।
ठीक है, तो ये हुआ एक छोटा सा वीडियो आज का। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए साथियों। और अगर आप हमारे किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जो कि चल रहे हैं पीसीएस के लिए, बीओ के लिए या आरओ के लिए, तो फिर बिल्कुल आप इन नंबर्स पर, ये जो नंबर्स नीचे दिए हुए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और इन सभी परीक्षाओं में अपनी एक सीट निश्चित कर पाएंगे। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।